नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से बोला था कि CITS के आप लोगों के फॉर्म आएंगे, उस पर आप लोगों को जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो लेकर आ गया हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि कौन कौन बच्चा CITS का फॉर्म फिल कर रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, जो अपियरिंग बच्चे हैं वो बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, तो अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया है। जिनके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट प्रॉपर तरीके से आ गए हैं वे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो भाई, CITS करने के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। CITS उसी को करना चाहिए सबसे पहले जिसको एक नॉलेज का भंडार चाहिए अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोपा में ITI किया और कोपा में आप मास्टरी करना चाहते हैं और ज़्यादा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप CITS कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका मकसद है जो है टीचर बनने का, वो CITS कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं CITS करने के बाद आप लोगों को टीचर बनने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम मांगता ही है डिपार्टमेंट। इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। अब जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एडमिशन का इन्होंने जो है कुछ शॉर्ट नोटिस अपडेट दे रखा है। मैं आप लोगों के लिए जो है उस पर चले जाता हूँ और आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझा देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये जो है ये निकल के मेरे सामने आया है, जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके अपना CITS का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट तो कहीं पर दिया नहीं हुआ, तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो पहले एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आप लोग देख सकते हैं, अगरतला जो है, ऐजवाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कलिकट, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, तो दिल्ली में भी है। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल एरियाज़ दिख जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को 69 जगहों पर ये चीज़ दिख रही है। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी पे जाऊँ तो आप लोग जानते हैं CITS SCVT NCVT दोनों कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर NCVT वालों को ही मौका दिया है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट हुआ अपियरिंग। देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अपियरिंग कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप अभी फाइनल में ईयर में हैं तो आप नहीं कर पाओगे, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप नहीं कर पाओगे। जो एंट्रेंस की फ़ीस होगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होगा, आप लोग जानते हैं 500 रुपये फ़ीस दे रखी है। और मैंने आपको कल भी बताया था, इसके लिए आप लोगों को कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ITI के टाइम पर पढ़ा वो पढ़ो, और जो आप लोगों का भारत स्किल की वेबसाइट पे निमी के PDFs पढ़े हैं उनको रेफ़र करो। ईज़िली आप लोग 70% के आसपास मार्क्स लेकर आ जाओगे, क्योंकि जो इनका पैटर्न होता है पूरा का पूरा निमी का होता है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो SC ST और जो PH और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपीज़ है। और पेमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है आप इंटरनेट मतलब जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट दे रखे हैं जिनके थ्रू आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। आई डोंट थिंक कि ये कॉल पिक करेंगे या नहीं पिक करेंगे। यहाँ पर और भी देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है तो आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग में अगर मैं जाता हूँ, डाउनलोडिंग में जाने के बाद आप लोगों को आई थिंक कुछ डाउनलोड होके नहीं आ रहा है, बट एक नोटिस मेरे सामने शॉर्ट वाला जो आया था वो मैं आप लोगों को दिखाया था इन्होंने क्या दे रखा है। इसका बड़ा एडवर्टाइजमेंट अगर मुझे दिखता है फुल तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप प्रीवियस पेपर लेना चाहते हैं तो वो तो मैंने एप्लीकेशन पे डाल ही दिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमिशन टू कोर्स अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसको CITS भी बोला जाता है, CTS भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 8/7/2023 को एग्ज़ाम होने की ये बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ इसी डेट पे करें, कोई डिले इसमें ना देखने को मिले। जो ऊपर इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही हिंदी में यहाँ पर दे रखी है। फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो मुझे बता दो, और मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा कि फॉर्म की अपडेट आप लोगों को दे दूँ, सो दैट आप इसका फॉर्म फिल कर सको। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। और ट्रेड ऑलमोस्ट सारी ही एलिजिबल होती है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेड को यहाँ पर से हटाया जाता है। आप कहीं ना कहीं देखोगे हर कॉलेज में आप लोगों को जो है आपकी ट्रेड दिख जाएगी। मतलब अगर आपकी ट्रेड इस कॉलेज में नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज में देखेंगे तो आपकी ट्रेड देखने को मिलेगी। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, और इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।